देखो बेटा, ये है आपका वर्ण विक्षेपण। क्या है बेटा? वर्ण विक्षेपण समझने के लिए आपको बहुत सिंपल सा फंडा है कि प्रिज्म के बारे में पता रहना चाहिए। बढ़ जाइए, देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सीधा सीख लें। अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश किरण श्वेत होनी चाहिए। श्वेत मतलब सूर्य से निकल रही हो किरण, सूर्य से प्रकाश किरण निकलेगी। जैसे ही बेटा प्रिज्म से टकराएगी तो प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि प्रिज्म उस प्रकाश की किरण को अपने अवयवी रंगों में बांट देगा, मतलब 7 रंगों में विभाजित कर देगा। कितने रंगों में? 7 रंग। 60 नहीं, 7। हाँ, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। कौन कौन से बताओ? बेजानी, हपीनाला, इसकी ट्रिक बन गई बढ़िया। ठीक, इंग्लिश में कह सकते हो विबग्योर। ओके, तो कौन कौन सा? वैसे हो गया बैगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, इस प्रकार से। तो परिभाषा याद करने का तरीका क्या है? हम लोग कह सकते हैं जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है या किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है या प्रिज्म पर आपतित होती है तो उससे अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? बोलो बेटा। वर्ण विक्षेपण या फिर विक्षेपण कहते हैं। आगे समझ? बोल है सिंपल की नाम है क्या? इसमें कठिन कुछ नहीं। अब देखो इंद्रधनुष, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है बेटा इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष में क्या होता है। अपन को पता है बरसात के बाद जो बरसात हो जाती है या बरसात हो छोटी छोटी बूंदें कर रही है, तो ये छोटी छोटी बूंदें जो होंगी बेटा ये किसकी तरह कार्य करेंगी? पृथ्वी की तरह। अरे ठीक समझ में आ रहा है? देखो, तो ये छोटी छोटी बूंदें किसकी तरह कार्य करेंगी? बोलो, प्रिज्म की तरह। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन किरणों पर पड़ा, किन पर पड़ा भाई? बूंदों पर। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पानी की बूंद पर पड़ा तो ये प्रकाश क्या करेगा? पानी की बूंद के अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा बेटा? अपवर्तन। और साथ में होगा बच्चों वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब ये प्रकाश को फैला देगा। और फिर क्या होगा? आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन क्या है? आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है कि प्रकाश जो है बूंदों के अंदर टकराकर वापस लौटेगा। वापस लौट आया, और ये जो वापस लौटा है इस घटना को बोलते हैं अपन लोग क्या? परावर्तन। भाई वापस लौटने को तो परावर्तन कहा जाता है। तो वापस लौट आएगा। इस प्रकार से जो आकृति बनती है इसी आकृति को कहा जाता है क्या? इंद्रधनुष कहा जाता है। तो एक चीज में हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे? कि इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, अगर सूर्य मान लीजिए इधर से अपन लोग देख रहे हैं, इस साइड बन रहा है तो समझ लो सूर्य का प्रकाश उधर होगा पीछे, मतलब सूर्य उधर से निकल रहा है, उल्टी अपोजिट साइड मतलब है। तो इसी को कहा जाता है इंद्रधनुष। ये आपका वर्ण विक्षेपण है और ये विभिन्न रंगों की तरंग है, इसको भी आप लोग पढ़ ले। ओके, समझ में आ गया? ये होता सिंपल सी बात।